14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को साधने के लिए नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया है। पीएम वर्चुअली तौर पर युवाओं से जुड़े और युवाओं से संवाद किया। बता दें, नमो नव मतदाता के माध्यम से बीजेपी नव युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है। नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में बेटियां आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली सरकार के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया और तिरंगा फहराकर परेड की सलामी दी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का इजहार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह पूरे विश्व के लिए बेहद गर्व और खुशी की बात है। लोगों ने चारों तरफ खुद उत्सव बनाया है। हमें रामलला के संदेश को अपने जीवन में शामिल करने की जरूरत है। और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं। उनके राजपाट में चारों ओर सुख शांति है, विकास ही विकास है। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना है। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे। वो जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते थे। जब भगवान राम वनवास गए, चारों तरफ बात फैल गई कि भगवान राम वनवास आए हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करना चाहते थे। वन में एक माता शबरी थी, शबरी माता थी। वो ऐसी जाति से आती थी जिसको समाज के अंदर जो छुआछूत से प्रताड़ित थी। माता शबरी छुआछूत से प्रताड़ित थी। वो ऐसी जाति से आती थी। उन दिनों में उसे छोटी जाति कहते थे, छोटी जाति से आती थी। भगवान राम की परम भक्त थी। भगवान राम बड़े बड़े राजाओं को दर्शन देने के लिए उनके महलों में नहीं गए। भगवान राम माता शबरी की गरीब झोपड़ी के अंदर उसको दर्शन देने के लिए गए। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो राम राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अवधारणा दी गई है, उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। 10 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। केतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल का प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संस्था पर प्रसव केस कम होने को लेकर नाराजगी जाहिर की और लेबर रूम की सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। एसडीएम संजय सिंह चौधरी और बीसीएमओ हरीश यादव उप जिला अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी दी। एसडीएम जय सिंह चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर प्रत्येक सप्ताह सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण कर बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए थे।
आज सीएस महोदय के निर्देशानुसार वीकली हमें एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन करना है सब डिवीज़न में। तो आज शुरुआत हमने केसरी से की है। तो इसमें जो जो कमियां पाई गई वो सीएचसी प्रभारी के साथ डिस्कस की हैं, उनको निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह कार्य करना है। जो मेन इसमें ज़्यादा समस्या जो दिखी वो थी कि यहाँ लैब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हो रही है, लेबर रूम की स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं है, उस संबंध में भी निर्देश दिए गए। उधर मेरठा में मोरा चौराहे पर नगरपालिका ने तिरंगा झंडा लगाने का कार्य चल रहा था, जिसके बाद शिकायत पर उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार भागीरथ चौधरी को मौके पर भेजा और अग्रिम कार्रवाई तक कार्य को रुकवा दिया गया। इस बात से खफा होकर चेयरमैन गौतम ठाक, पार्षद और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। नगरपालिका मेरठा के कुछ पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा कि मोरा चौराहे पर जो तिरंगे का निर्माण किया जा रहा है फ्लैग पोस्ट का, उससे संबंधित टेंडर में वित्तीय अनियमितता होने की शिकायत मिली है। तो इस रिगार्डिंग हमने फिर एक जांच कमेटी गठित की है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो रुकने के लिए कहा और एसडीएम दबाव में आकर के इस तिरंगे को रुकाया। हम एसडीएम साहब के पास में जाकर आया, हमने निवेदन किया कि भाई राष्ट्रीय ध्वज को नहीं रुका सकते हैं। तो उन्होंने हमारे को ये कहा कि इसमें अनियमितता है और हम इसकी जांच करेंगे। तो हमने कहा आप जांच आप नहीं कर सकते हैं, हमारे डीएलपी से होती है और जांच यदि होगी गलत होगा तो उसका भुगतान नहीं होगा। कोई भी अनियमितता है तो हम ठेकेदार को कुछ दिया हुआ नहीं है, नगर पालिका पहले जमा करवाती है। टेंडर पूरा काम होने के बाद में पूरा जब एकदम सही होता है जब उसका भुगतान होता है। उधर अलवर नगर निगम में महापौर घनश्याम गुर्जर के चैम्बर में एक पार्षद ने बिजली विभाग के एक जेईएन को थप्पड़ चढ़ दिया, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त के चैम्बर के अंदर कर्मचारी जमा हो गए और संबंधित पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित का कहना है कि बिजली से संबंधित मामलों को लेकर पहले कमिश्नर ने बुलाया, उसके बाद महापौर ने बुलाया। जब वे महापौर से बात कर रहे थे तो वार्ड नंबर 39 के भाजपा पार्षद विष्णु शर्मा बदतमीजी करने लगे और महापौर के सामने थप्पड़ चढ़ दिया। इस घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस भी नगर निगम पहुंची और मामले को शांत कराया। विष्णु ने चैम्बर में बुलाया, चेयरमैन सर ने बुलाया था मुझे। उसके बाद विष्णु पार्षद मेरे से बहस करने लग गया। उसके बाद उसने फिर मेरे पर थप्पड़ मार दिया मेरे गाल पे। घटना मेयर साहब के रूम की है, उन्हीं के सामने मारा। मामला उन्होंने पूछने के लिए बुलाया था कि कितनी लाइटें सही कर दी है। मैंने कहा मैंने सारी लाइटें सही करवा दी। उसके बाद वो बदतमीजी करने लग गया विष्णु मेरे साथ। फिर उसने हाथापाई पे आ गया, मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। अभी मुझे बताया गया है कि हमारे एएन है श्री कृष्ण गौड़, उनके साथ कोई हाथापाई या कोई घटना हुई है। तो अभी हॉस्पिटलाइज कराया गया है, हमारे एक्सीएन उनको लेकर गए हैं और अभी मैं उनसे वार्ता करूंगा। वार्ता के बाद ही आपको बता पाएंगे क्या इश्यू हुआ। देखिए ये तो मैं उसे वार्ता करके ही बता पाऊंगा। अभी हम बात करेंगे और बाद घटना की गहराई तक जाएंगे कि हुआ क्या है आखिर, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊंगा आप लोगों को। सर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कोई मारपीट का मामला नहीं है। मामला वार्ड की लाइट को लेकर इनको वो बता रहे थे कि अब मेरे वार्ड की जो लाइट है वो लाइटें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, उनमें जो तार डलने हैं वो तार क्यों नहीं डल पा रहे। बस ये जानकारी ली जा रही थी। वो अपने वार्ड की जीएन को ये पूछ रहा था कि मेरे वार्ड की जो लाइट है। विष्णु शंकर शर्मा ने लाइट के लिए पूछा है कि भाई मेरे वार्ड में जो तार वार डलनी है वो लाइटें मेरे वार्ड में कब तक डल जाएंगी। मतलब यहाँ कोई इस चीज की, और वो दोनों वार्ता कर रहे हैं। मैं उस समय उसी लाइट की फाइल को देखकर ये पढ़ने के लिए भाई उसमें लाइटों में क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है, वो फाइल मंगा कर मैंने पढ़ी थी। मैं नीचे अपने देख के इसमें फाइल में पढ़ रहा, बस उनकी वार्ता चल रही थी। ये जरूर है कि मैं पढ़ते पढ़ते ये सुन रहा था कि भाई मेरे वार्ड की लाइटें कब तक ठीक हो जाएंगी, ये आ जाएंगी। ये नगर निगम में महापौर के कार्यालय में किसी पार्षद और किसी कर्मचारी के बीच में कहासुनी या झगड़ा होने की सूचना मिली थी। उसका पता करने के लिए आए थे। फिलहाल अभी तक किसी ने कोई एफआईआर नहीं दी है। एफआईआर देने पर अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए। अलवर में अब लोग मेडिकल स्टोर से मनमर्जी से एंटीबायोटिक दवा नहीं खरीद सकेंगे। मेडिकल स्टोर संचालक केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर
मरीज को एंटीबायोटिक दवा दे सकेंगे। संबंधित चिकित्सक को भी मरीज को एंटीबायोटिक दवा लिखने का उचित कारण बताना होगा। इसमें चिकित्सक को यह बताना जरूरी है कि मरीज के शरीर में कौन से जीवाणु का संक्रमण हुआ है जिसके कारण उसे एंटीबायोटिक दवा दी जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। उसके तहत जितने भी मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उसको डायरेक्शंस दी गई है कि वो दवाइयों के रैशनल यूज़ या एंटीबायोटिक्स के रैशनल यूज़ के बारे में प्रमोट करें, उनके बारे में जागरूकता करें, उसके बारे में सेंसिटाइज करें। दूसरा, उसमें डॉक्टर्स के रोल के लिए उसमें मेंशन किया गया है कि डॉक्टर्स जितने भी हैं वो एंटीबायोटिक्स को, एंटीमाइक्रोबल्स को यूज़ करें तो उसका इंडिकेशन मेंशन करें। साथ में उसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी गई है कि वो किसी भी तरह के जो भी एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसको ना दें, कोई भी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन हो तभी एंटीबायोटिक्स को दें। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दौरे को लेकर राजस्थान के लोग काफी उत्साहित हैं। हालांकि लोगों को पीएम के आने की खुशी भी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का आना एक खुशी की बात है, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं रूट डाइवर्जन की वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही। इसी पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने मौके पर जाकर लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति आज दौरा कर रहे हैं और वो जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड में जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो दोनों देशों के बीच में यहाँ पर बहुत खासी तस्वीरें रहेगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस दौरे को लेकर के पूरा जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। आम जन में खासी जो है वो परेशानियाँ नज़र आ रही है। लोग घूम घूम के जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रूट पे जाना है और कौन सा रूट पे नहीं जाना है। आइए आपको एक के बाद एक उन तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं को सुनाते हैं कि लोगों का इस पर क्या कहना है। आम जनता को परेशानी हो रही है, साधन नहीं मिल पा रहे, वो पैदल वॉक करके जा रहे हैं तो परेशानी तो है ही है। दिक्कत आ रही है। डॉक्टर के जाना था, जा नहीं सकते। नहीं जा सकते? क्या रूट डाइवर्ट कर रखा है? हाँ। क्या परेशानी आ रही है? बाहर से आए हैं उसकी वजह से। हमारी बेटी का ऑपरेशन हुआ है, उनको दिखाना जरूरी है डॉक्टर को। अब ये लोग निकलने नहीं दे रहे हैं, बस हमें यहीं से निकलना है थोड़ा सा। इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। उस रूट को डाइवर्ट करने में मतलब जाने में 5 मिनट का समय लगता है। उस रूट को पार करने में मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनको पैदल जाना पड़ रहा है। इस पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर संसाधनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। वहीं लगातार अब लोगों का कहना है कि किसी को हॉस्पिटल जाना है तो किसी को विशेष काम के लिए ये घर से निकले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब ये कितनी देर में अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे, ये भी एक देखने वाली तस्वीर होगी। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर टोंक में सीएम भजनलाल सरकार द्वारा अवैध खनन को लेकर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अवैध खनन से नाम से सुर्खियों में रहने वाले गांव बहड़ की चारगाह भूमि पर खनन माफिया का आतंक है। चारगाह भूमि पर जगह जगह पर अवैध पत्थरों का स्टॉक और गहरे गहरे गड्ढे होने से कई हादसे, मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। अवैध कारोबार से गौवंश और ग्रामीणों को काफी परेशानियां भी हो रही। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने पिछले कई दिनों से जिला कलेक्टर, पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा से इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। टोंक जिले का गांव बहड़ इन दिनों सुर्खियों में है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम गांव बहड़ के चरागाह भूमि में मौजूद हैं। यहाँ का दृश्य हम बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि आप दृश्य दिखा सकते हैं किस तरीके से जो गौवंश है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो गौ चरागाह के नाम से जो जगह हैं, यहाँ पर खुले आम पत्थरों का स्टॉक किया जा रहा है, यहाँ से बेचा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उपखंड प्रशासन इस पर मौन है। वहीं दूसरी ओर बात करना चाहूँगा, दाईं तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर खान है जिसको कि कहीं फीट गहरी कर दी गई है। बिना विभाग के अवैध खनन किया जा रहा है। लेकिन विभाग के अधिकारियों की बात करें तो विभाग के अधिकारी इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर विभाग द्वारा गश्त की जाती है, GPS टैग लिया जाता है, उसके बावजूद ये हालात है। स्थानीय लोगों से जो हमारी बात हुई तो लोगों का कहना है कि कहीं पिट गहरी कर दी गई है। इसको लेकर पिछले दिनों कई बार शिकायत हुई, 181 पे शिकायत हुई, विभाग को लिखा गया, कलेक्टर को शिकायत दी गई, लेकिन ये ओनली ठंडे थैले में चला गया, जिससे लगातार नाराजगी है।
टोंक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जिनकी अगवानी प्रदेश के सीएम मनोहर ने की। आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत सत्कार को लेकर हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की और साथ ही विधानसभा रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने बेबाकी से अपनी बात रखी। मकान के आगे बड़ा बिखरा था। हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आज एक ऐतिहासिक क्षण आज जयपुर की धरती देख रही है, राजस्थान की धरती देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति को और इन दोनों का स्वागत आप कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपको निमंत्रण दे रहा हूं आज कि आज भी हवा महल पे आप चाय पीने हेतु आए। आज हम आपको मोदी चाय पिलाएंगे। जो पूरी दुनिया मोदी चाय पीना चाह रही है, वो आज मोदी चाय हमारे हवा महल पे भी आपको मिलेगी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी का स्वागत सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारा प्रदेश राजस्थान पूरी दुनिया में विरासत के लिए, शौर्य के लिए, संस्कृति के लिए, विविध यहाँ के त्योहार उत्सवों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और उसमें भी जयपुर नगर अपराकाशी ऐतिहासिक सिटी, जिसको अंग्रेजों ने यह कहा कि भारत का पेरिस कोई है तो वो जयपुर नगर है। ऐसी ऐतिहासिक सुंदर सिटी को देखने हमारे ग्लोबल लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय दुनिया जारी एफिल टावर देखने वो आ रहे हैं हवा महल देखने। तो एक प्रसन्नता का दिन है, बहुत खुशी का पल है कि हमारे आराध्य प्रभु राम के विराजने के पश्चात 11 दिन के तप और तपस्या के पश्चात जो तप का फल है वे फल श्रुति लेकर और हमारे जयपुर नगर अपराकाशी ये तीर्थ नगरी इस जयपुर पर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके मित्र ग्लोबल लीडर के रूप में राष्ट्रपति महोदय फ्रांस के वो आगमन हो रहा है। और हवा महल में रुकेंगे, चाय पानी करेंगे, पैदल पदमार्ग से चलेंगे और आसपास के क्षेत्र को निहारेंगे, घूमेंगे। वहां पर मोदी चाय आप हम सब मिलकर पिएंगे। जी, अभी आपने कहा एफिल टावर की नगरी से हवा महल की नगरी में वो आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की गई? और कहा जा रहा है कि वो हवा महल क्षेत्र में कुछ शॉपिंग भी करने वाले हैं। हाँ, वहां पर हम लोगों ने हमारी जो राजस्थान की पहनाव है, भिन्न भिन्न स्थानों के जो पहनाव है, उन पहनाव की पोशाक के सभी वहाँ हमारे लोग उपस्थित रहेंगे उनके स्वागत के लिए। हमारे यहाँ की जो प्रसिद्ध बैंड है, कालबलिया नृत्य है और अन्य अन्य जगहों के जो वाद्य यंत्रों का जो वादन है, वो सारे भी प्रमुख वाद्य यंत्रों वाले यहाँ उपस्थित रहेंगे, गायन वाले उपस्थित रहेंगे। और यहाँ का जो ऐतिहासिक सिटी है, उस ऐतिहासिक सिटी को जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसको निहारने के लिए, उसको देखने के लिए वो पधार रहे हैं। तो उसकी खूबसूरती को पूरी दुनिया देखेगी, पूरा वर्ल्ड देखेगा। वैसे तो विख्यात हम है ही हैं, लेकिन आज के बाद में मैं ये मान रहा हूँ कि और कई इसके अर्थ निकलने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबल लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के राष्ट्रपति उनके मित्र महोदय जब वहां विराजेंगे, वहां आएंगे, हवा महल विधानसभा में भ्रमण करेंगे, तो ये मानो कि मोदी की चाय का जो स्वाद है अब पूरी वर्ल्ड चखने वाला है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है, जो कई सालों से आप जो मुद्दा उठाते आ रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों का, अब वो विधानसभा में भी उसकी गूंज उठी। अब आगे आपके क्या कुछ प्लान है और क्या? हमने डाटा इकट्ठे किए हैं और भी इकट्ठे करने वाले हैं। उस जहां पर लोग अचानक बसे हैं, उनको प्लाट बंगले मिल गए हैं, कब्जेधारी थे उनको पट्टे के मिल गए हैं, और वो लोग किन किन क्षेत्रों में ज्यादा जमावड़ा है, उनकी आईडियों की जांच करने के बाद वो कब से आईडी बनी, उससे पहले वो कहाँ थे, क्या थे, ये पता करेंगे। आप जयपुर नगर में नहीं, राजस्थान पूरे राजस्थान में आप लोग अगर जांच करेंगे तो जिस प्रकार की बस्तियां जो बसी है, उन बस्तियों से उनको प्लाट मिल गए, फ्लैट मिल गए हैं, उनकी वोटर आईडी मिल गए हैं। कोई अपने किसी स्वार्थ में, लालच में उनको मकान बंगले और कुछ रेडिया वगैरह भी दे दी कर दी है, कुछ उन्हें रिक्शे दे दिए गए हैं। तो उन सब का हम लोग जांच करेंगे तो ये पाएंगे कि इसमें लगभग 50% तो ये बांग्लादेशी आपको यहाँ मिलेंगे, जो छुपे पड़े हैं, गली गली के अंदर ये रुके पड़े हैं और कहीं कहीं किराएदार बनकर रह रहे हैं। इनकी वजह से यहाँ का सौहार्द बिगड़ रहा है, यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है, भाईचारा बिगड़ रहा है, और यहाँ का जो व्यापारी है वो दुखी है। चोरी डकैती इस प्रकार के कृत्य यहाँ होते आ रहे हैं। अब ये सुशासन है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है और उनका पूरा संगठन और परिवार है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये सरकार यहाँ पर विकास की ओर गति दे रही है। तो
तो उसमें इस प्रकार के कृत्य करने वालों की कोई जगह नहीं है। और जो इस प्रकार के लोग यहाँ छुपे पड़े हैं, रह रहे हैं, उन सबको एक्सपोर्ट किया जाएगा। जहां जहां से आए उन सबको शिप में बैठाएंगे और उनको वापस वहीं उनके यहाँ संभला के आएंगे। और कोई बाबा जी के भी वहां से निकल के आए हुए हैं, तो बाबा जी के यहाँ से भी जो आ गए, बाबा जी की वहाँ पुलिस कहीं ढूंढ रही है, तो हम उनको वहां बताएंगे कि साहब हमारे यहाँ फलानी जगह छुपे पड़े हैं, कृपया इनको ले जाओ और जमा कर लो। फ्रांस के राष्ट्रपति के जयपुर दौरे पर जयपुर से सांसद रामचरण बोहरा का भी बयान सामने आया है। बोहरा ने कहा कि बहुत ही ऐतिहासिक पल का जयपुर गवाह बनने जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री जिन्होंने 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, वो अब अपने दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर पहुंची हैं। तो निश्चित ही न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि राजस्थान के लिए बेहद खास है। विश्व के सर्वमान्य नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जयपुर में आगमन हो रहा है। इस गुलाबी नगरी में उनका स्वागत करता हूं। साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति वो भी पधार रहे हैं और जयपुर के हेरिटेज नगरी को उनको देखने का कार्यक्रम तय हुआ है। जंतर मंतर देखने का कार्यक्रम तय हुआ है। जयपुर में जिस प्रकार से हेरिटेज का जो बना हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के फ्रांस के राष्ट्रपति जी के आने के बाद जयपुर की हस्तशिल्प कला को भी एक बढ़ावा मिलेगा। जयपुर का जो हेरिटेज है उस हेरिटेज को भी जिस प्रकार से पर्यटक यहाँ देखने को आते हैं उनको भी एक इजाफा होगा और जयपुर के व्यापार के चार चांद लगने का काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री के पधारने पर उनका बहुत बहुत जयपुर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक रोड शो भी होने वाला है, उस रोड शो में माननीय प्रधानमंत्री का सभी जयपुर के कार्यकर्ता आज उनका स्वागत करेंगे। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।